नमस्कार किसान साथियों। न्यू हॉलैंड 5620 TX प्लस बहुत ही फेमस ट्रैक्टर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के अंदर 65 HP कैटेगरी का दमदार इंजन, टर्बोचार्ज वाला इंजन इसके अंदर है। हाई टॉर्क के साथ आज आपको इस वीडियो में इस ट्रैक्टर की पूरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और डिटेल बताई जाएगी। लुकिंग बहुत ही शानदार है। एयर क्लीनर बॉडी के अंदर है। लाइटें LED प्लस हेलोजन दोनों एक ही लाइट के अंदर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। इसके जो स्टिकर्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं। रूफ लगी हुई है इसके अंदर, कैनोपी फैक्ट्री फिटेड का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको नहीं भी ले सकते हैं। किसान साथी के लिए दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं, कैनोपी और नॉन कैनोपी। 65 HP कैटेगरी का बहुत ही शानदार दमदार टर्बो चार्जर इंजन के साथ ये ट्रैक्टर आता है। लुकिंग, स्टिकर्स, सारा कुछ आप इसकी डिटेल देखिए। बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है। सेफ्टी के लिए इंजन के दोनों तरफ जालियां दी गई हैं जिससे हवा भी पास होती है और किसान का हाथ या कोई शरीर का अंग में चोट लगने का खतरा भी नहीं रहता, जिससे आपकी गर्मी से भी राहत मिलती है और सेफ्टी के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है। साइलेंसर बॉडी के बाहर हीटिंग के गार्ड जो किसान साथी के पैरों तक इंजन की गर्मी ना पहुंचे उसके लिए दोनों साइडों में दिए गए हैं। बात करेंगे ट्रैक्टर के इंजन की पूरी तरीके से। इसका जो मेन फोकस है ट्रैक्टर का वो इसका इंजन ही है। इसके अंदर आपको मिलता है 65 HP, 2300 इंजन रेटेड RPM, 3 सिलेंडर, टर्बो चार्ज्ड, HPCR मतलब हाई प्रेशर कॉमन रेल। इसमें जो डीजल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ECO अपने आप ऑटोमेटिकली मैनेज करता है, जिससे ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस के साथ साथ फ्यूल की बचत भी होती है। टर्बोचार्ज इंजन है तो टॉर्क और पावर की कोई कमी नहीं है। 280 से 290 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क ये 1400 इंजन रेटेड RPM के आसपास निकालता है। यह है फ्यूल इंजेक्शन पंप HPCR FPTS 8000 सीरीज का ये इंजन है। 12 वोल्व इसके अंदर लगे हुए हैं जो कि धुएं को कम करता है, पावर को बढ़ाता है। टर्बोचार्ज इंजन है। इसका आपको टर्बो का सेटअप दिखा देता हूं। ये यहां पर इसमें टर्बोचार्ज का पूरा सेटअप लगा हुआ है। ये टर्की मेड इंजन है। CNH जो न्यू हॉलैंड को पार्ट्स सप्लाई करता है या उसका पार्टनर है, टर्की से इंपोर्ट करके इन 5620 के अंदर ये लगाता है। और यहाँ पर हीटिंग के लिए शील्ड भी लगी है, जिससे अगर आपका टर्बोचार्ज ओवर हीट हो जाए या इंजन ओवर हीट हो जाए तो उसकी बॉडी पर कोई इफेक्ट ना आए, उसके लिए हीटिंग की शील्ड दी गई है। और यहाँ पर इसके ऊपर भी एक अच्छे से कवर दिया गया है। शानदार फिटिंग, दमदार इंजन, शानदार ट्रैक्टर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंजन के दोनों तरफ काफी बड़ी बड़ी जाली लगी है जो कि पूरे के पूरे इंजन के सिस्टम को, बेल्ट को, फैंस को कवर करती है। इसे चोट वगैरह लगने का खतरा नहीं होगा। आगे आपको कूलिंग का पूरा सिस्टम दिया जाता है। ड्राई सूखा वाला एयर क्लीनर है। यह है कूलेंट विद ओवरफ्लो रिजर्वोयर का कंटेनर। इसमें आपको बार बार कूलेंट डालने की आवश्यकता नहीं होती, खुद से ही रिजर्व हो जाता है और खुद से ही डल जाता है। आगे से आप इसकी जाली हटा के और अच्छे से लुक देख सकते हैं। नीचे रेडिएटर, इंटरकूलर मतलब डीजल को इंजन तक पहुंचाने से पहले ठंडा किया जाता है। इस इंटरकूलर से होकर वो डीजल गुजरता है। पीछे बड़ा रेडिएटर है मेन इंजन को ठंडा करने के लिए। तो जिस तरह का पावरफुल इंजन ट्रैक्टर के लिए है, उतनी ही अच्छा कूलिंग सिस्टम आपको इसके लिए चाहिए होगा। तो उसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप ये देख ही सकते हैं किस तरह से रेडिएटर्स और इंटरकूलर का शानदार कॉम्बिनेशन दिया गया है। बैटरी आगे माउंट की गई है। ट्रैक्टर का वजन वगैरह बैलेंस रहता है। सूखा एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर चोक वाले सेंसर के साथ आता है। अगर आपके ट्रैक्टर का एयर फिल्टर चोक हो जाता है तो इंडिकेट कर दिया जाता है, जिससे आप उसके फिल्टर को निकाल कर साफ करके दोबारा सा लगा सकते हैं। इंजन के 3 मोड हैं, वो हम आगे चल के बात करेंगे। जैसे ही ट्रैक्टर के ऊपर आपको स्विच के पास लेके जाऊंगा तो इंजन के तीनों मोडों की बात करेंगे। शानदार लुकिंग ट्रैक्टर, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। अगले टायर इसके 650-20 या 750-16 कोई भी ले सकते हैं। सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है। एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल है।
स्क्वायर टाइप का स्पिंडल है, लाइन आउट होने का खतरा नहीं होने वाला है। ये देख ही सकते हैं स्क्वायर टाइप का स्पिंडल है। सिंगल सिलेंडर पावर स्टीयरिंग दिया गया है। इस वाले मॉडल में 650-20 के टायर लगे हुए हैं। आप 750-16 के भी ले सकते हैं। ट्रैक्टर की कुल लंबाई 3745 mm, चौड़ाई 1985 mm। ट्रैक्टर का वजन 2560 केजी दिया गया है और 70 लीटर का फ्यूल टैंक है। नीचे आपको इंजन ऑयल फिल्टर और हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर मिल जाते हैं। इंजन के कलपुर्जों में तेल जाने से पहले फिल्टर की मदद से फिल्टर होता है, जिससे आपके ट्रैक्टर के लाइफ लंबी रहती है। दूसरी साइड से आपको हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर और टेंडम पंप लगा हुआ है। इसमें हाइड्रोलिक का पंप अलग है, पावर स्टीयरिंग का पंप अलग है, जिससे दोनों चीजें अलग अलग चलती हैं और इनमें चलने वाला तेल पिछले हिस्से से आता है। इस फिल्टर की मदद से पिछले हिस्से का तेल दोनों पंप में अलग अलग चल के ट्रैक्टर के पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक को ऑपरेट करता है। 2000 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी है, बहुत ही शानदार है। प्लेटफॉर्म बहुत ही शानदार है। फाइबर का फ्यूल टैंक है, जिससे टंकी के अंदर पानी नहीं बनता डीजल में। मौसम के एटमॉस्फेयर के उमस के हिसाब से इसमें पानी नहीं बनेगा, क्योंकि ये फाइबर का है। 70 लीटर का फ्यूल टैंक है, फाइबर का फ्यूल टैंक है, बहुत ही शानदार। हीटिंग के गार्ड दोनों साइड दिए गए हैं। इंजन की गर्मी किसान साथी के पैरों तक नहीं पहुंचती है। कौन से लीवर की कहां पर पोजीशन है वो आप देख सकते हैं। एक एक लीवर की सभी बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि कौन से लीवर का कहां पर पोजीशन है या इसका प्लेटफॉर्म कैसा है। डिलक्स सीट मिलती है आर्म रेस्ट के साथ। सीट बेल्ट भी इसके अंदर आती है। अगर आप रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं, तेजी से ट्रैक्टर चला रहे हैं, भारी लोड की ट्रॉली पीछे है, तो सीट बेल्ट के हिसाब से आपको सुरक्षा भी मिल जाती है। नीचे आपको काफी सारे लीवर मिलते हैं, जैसे हाइड्रोलिक की सेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए, हाइड्रोलिक की सेंसिंग की ट्यूनिंग करने के लिए, उसकी सेटिंग करने के लिए। यहाँ पर ये पीटीओ का लीवर मिल जाता है नीचे, छोटा सा, पीटीओ को ऑन और ऑफ करने के लिए। शानदार एलईडी इंडिकेटर्स दिए गए हैं, 4 के 4। फेंडर काफी चौड़े हैं, मजबूत हैं। दूसरी साइड से भी आपको प्लेटफॉर्म, हीटिंग के गार्ड, ये सब दिखा देते हैं कौन से लीवर की कहां पर पोजीशन है। किसान साथियों, प्लेटफॉर्म एकदम सपाट नहीं है, लेकिन काफी कंफर्टेबल ट्रैक्टर होते हैं न्यू हॉलैंड्स के। कंफर्ट में ध्यान रखते हैं। यहाँ पर ये डिफरेंशियल लॉक की सुविधा भी दी गई है। डिफरेंशियल लॉक से फायदा ये होता है कि आपके पिछले पहिए जब कीचड़ वगैरह में फंस जाते हैं, तो दोनों पहिए एक साथ एक ही गति से घूमते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक पहिया तेजी से घूम रहा है, एक पहिया रुक गया है। तो डिफरेंशियल लॉक उस स्थिति में काफी कामयाब साबित होता है। पिछले टायर 16/9/30 काफी ऊंचे टायर दिए गए हैं। ट्रैक्टर के पिछले हिस्से की बात करते हैं। काफी शानदार प्लाउ लैंप, एलईडी इंडिकेटर्स, 6 साल की वारंटी न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर लिख कर दे रहा है ट्रैक्टर के ऊपर, स्टिकर लगाकर 6 साल की वारंटी मिलने वाली है। एक और काफी अच्छी बात है इसमें कि इसका जो सर्विस इंटरवल है, मतलब तेल बदलने का जो समय है, वो 600 घंटे का है। 600 घंटे लंबा सर्विस इंटरवल इसका है। ये टूल बॉक्स है, आप अपने टूल वगैरह रख सकते हैं यहाँ पर। सपोर्ट देखिए आप, पिछले वाले फेंडर्स की सपोर्ट कैनोपी के साथ बहुत ही शानदार। पिछले एक्सल की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है हैवी ड्यूटी हब रिडक्शन टाइप की तकनीक का पिछला वाला एक्सल। प्लेनेटरी ड्राइव नहीं है, हब रिडक्शन है। और पिछले हिस्से के अंदर आपको कुछ ग्रीसिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं। पूरे का पूरा पिछला एक्सल तेल में डूबा हुआ नहीं है, इसके कुछ पॉइंट्स पर आपको ग्रीस करना पड़ेगा। लेकिन इसका जो हब का साइज है वो नॉर्मल न्यू हॉलैंड 3630 से काफी बड़ा है। 5620 की हब का साइज। 2000 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी, शानदार मजबूत लिंकें और लिंकों के सपोर्ट काफी अच्छे से दिए गए हैं। और लिंकों के दोनों साइड आपको डबल डबल बोर मिल जाते हैं। आपको आगे पीछे करना है। यहाँ पर लिफ्ट की सपोर्ट के लिए एक सिलेंडर लगाया गया है। इसको मिक्स करके ही ये 2000 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी इस ट्रैक्टर की बनती है।
और ये लिफ्टोमेटिक सेंसोमेटिक हाइड्रोलिक तकनीक है। एक और अच्छी बात है कि इसके अंदर आपको 65 एचपी के ट्रैक्टर में 64 एचपी की पीटीओ मिलती है, 6 स्प्लाइन, जो कि अपने 540 आरपीएम 1800 इंजन रेटेड आरपीएम पर निकालती है। ट्रैक्टर के अंदर आपको जीएस पीटीओ मिलती है नॉर्मली, या अगर आप चाहें तो रिवर्स पीटीओ भी मिल सकती है अगर आप इसमें यूजी गियर बॉक्स लेते हैं। तो गियर बॉक्स की अभी हम आगे बात करेंगे। इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, क्रीपर और यूजी। 3 सेंसिंग पॉइंट मिलते हैं ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक पर लगे हुए इम्प्लीमेंट को सेंस करने के लिए। सेंसिंग की सेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। 3 सेंसिंग पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पर आप टॉप लिंक को होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर ये जगह दी गई है। अगर आपके टॉप लिंक पर हाइड्रोलिक पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं लगा हुआ है तो आप टॉप लिंक को यहाँ पर हैंग या इसको लटका सकते हैं। डबल डीआरसी या क्यूआरसी कपलर यहाँ पर दिया गया है। लेजर लेवलर, पावर हैरो, प्रेशर हैरो या एमबी प्लाव, कोई भी प्रेशर से चलने वाला इम्प्लीमेंट फैक्ट्री फिटेड डबल क्यूआरसी कपलर की मदद से आसानी के साथ अटैच और डिटैच किया जा सकता है। इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर ये आगे हाइड्रोलिक लीवर्स के पास ही आपको एक लीवर मिल जाता है डबल क्यूआरसी कपलर को ऑपरेट करने के लिए। काफ़ी अच्छे से हर चीज़ दी गई है। पिछले हिस्से के बारे में यही सब कुछ जानकारी थी। बहुत ही शानदार मजबूत पिछला हिस्सा ट्रैक्टर के अंदर दिया गया है। ऊपर से ट्रैक्टर का आप व्यू देखिए। छोटा सा स्टीयरिंग व्हील है, पावर स्टीयरिंग है, चलाने में बहुत ही ज़्यादा शानदार। चौड़े फेंडर्स, हर एक लीवर की पोजीशन काफ़ी अच्छे से दी गई है। फाइबर की छतरी की फिटिंग बहुत ही शानदार मडगार्ड के अंदर दी गई है, वाइब्रेट नहीं करती है। कंफर्टेबल ट्रैक्टर है। आर्म रेस्ट और सीट बेल्ट के साथ इसकी सीट आती है। चलाने में बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है ये ट्रैक्टर। चलिए बात करते हैं इसके लीवर्स वगैरह की, कौन से लीवर की क्या उपयोगिता है और कौन सा लीवर कहाँ पर दिया गया है। शानदार व्यू ऊपर से ट्रैक्टर का आता है। ये देखिए ट्रैक्टर का स्टीयरिंग व्हील न्यू हॉलैंड के लोगों के साथ डिजिटल प्लस एनालॉग टाइप का कॉम्बो टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। काफ़ी सारे इंडिकेटर्स, आरपीएम, फ्यूल और प्रेशर, कई सारे इंडिकेटर्स इसके ऊपर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर लाइटिंग, लोअर बीम, अपर बीम, हॉर्न, इंडिकेटर, सभी के सभी का एक कॉम्बो स्विच दे दिया गया है ट्रैक्टर के अंदर। नीचे एसएल का स्विच मिलता है, मतलब इसको ऑन करने पर आपकी हेडलाइट में जो एलईडी के छोटे छोटे बल्ब चारों तरफ दिए गए हैं वो ऑन हो जाते हैं, लाइट ऑन नहीं होती है। तो उसके लिए ये एसएल का स्विच और लाइटिंग का कॉम्बो स्विच दिया गया है, उसको भी आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट 12 वोल्ट डीसी, उसका पोर्ट दिया गया है। नीचे आप मोबाइल की पॉकेट दी गई है रखने के लिए, आप मोबाइल चार्ज करते समय यहाँ पर रख सकते हैं। सुविधाओं से भरपूर ट्रैक्टर है, हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा गया है। यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ हाथ से एक्सेलरेट करने के लिए एक्सेलरेटर, पार्किंग स्विच, उसके नीचे चारों इंडिकेटर एक साथ ऑन करने के लिए पार्किंग का स्विच दिया गया है। नीचे चाबी लगी हुई है जिसकी मदद से ट्रैक्टर स्टार्ट होता है, ट्रैक्टर बंद होता है। ट्रैक्टर को बंद करने के लिए कुछ आपको लीवर खींचना नहीं पड़ता, चाबी बंद करने से ही ट्रैक्टर बंद हो जाता है। अब आपसे और इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ट्रैक्टर का क्लच, मेन क्लच ट्रैक्टर का ये आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ट्रैक्टर डबल क्लच के साथ आता है। ये ट्रैक्टर का मेन क्लच है। और पीटीओ का इंडिपेंडेंट, मतलब अलग से पीटीओ को ऑपरेट करने के लिए ये वाला क्लच यहाँ पर दिया गया है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। डबल क्लच के साथ ये ट्रैक्टर आता है। ये है ट्रैक्टर का गियर लीवर। ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलते हैं 12+3, या तो आप क्रीपर स्पीड वाला गियर ले सकते हैं 12+3, या आप यूजी गियर बॉक्स ले सकते हैं 12+3। 12 आगे जाने के लिए, 3 पीछे जाने के लिए। यूजी वाले के साथ आपको रिवर्स पीटीओ मिल जाती है, क्रीपर वाले के साथ आपको रिवर्स पीटीओ नहीं मिलेगी। ये मेन गियर लीवर है 1 2 3 4 और रिवर्स गियर के साथ। नीचे देखिए गियर्स के लीवर को किस तरह से आड़ा टेढ़ा करके ऊपर तक लेके आया गया है। तेल में डूबे हुए मल्टी प्लेट डिस्क ब्रेक ट्रैक्टर के अंदर मिल जाते हैं। ये पैरों से दबाने वाली रेस फुट एक्सीलरेटर दिया गया है। नीचे हैंड ब्रेक,
ये ऑरेंज कलर का आप देख सकते हैं। ये डिफरेंशियल लॉक। ये लंबा सा लीवर आप देख रहे हैं, ये है डबल क्यूआरसी वॉल्व जो पीछे लगा हुआ है उसको ऑपरेट करने के लिए। पोजीशन कंट्रोल, ड्राफ्ट कंट्रोल के लीवर भी दिए गए हैं 2000 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी को कंट्रोल करने के लिए। ये सीट बेल्ट आपको मैं दिखाना भूल गया था, तो ये आप सीट बेल्ट भी मिलती है ट्रैक्टर की सीट के अंदर आर्म रेस्ट के साथ, उसको भी आप देख सकते हैं। ट्रैक्टर 3 इंजन मोड के साथ आता है। भारी काम करने के लिए नॉर्मल मोड, थोड़ा हल्का काम करने के लिए इको, और उससे हल्का खली मूली ट्रैक्टर चलाने के लिए इको प्लस मोड दिए गए हैं, जिससे तेल की बचत होती है। यही सब कुछ था इस ट्रैक्टर के बारे में। किसान साथियों, इस ट्रैक्टर की कीमत 12.5 लाख से शुरू होती है। एरिया और जगह के अनुसार कीमत अलग अलग हो सकती है। ये जोया एजेंसी पर खड़ा हुआ है। इस ट्रैक्टर की अधिक जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।